हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 7 सोशल स्टडीज PT1 क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को यूटिलाइज करते हैं प्रियोरिक टेस्ट 1 के प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें मैं सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में फ्रेम किए जा सकते हैं। ये आपका जो पेपर होगा 90 मिनट यानी 1.5 आवर का ये पेपर होने वाला है। 40 मार्क्स का पूरा टोटल ये वेटेज होता है PT1 का, जिसमें आपका 10 मार्क्स आपका ओरल एग्जाम का और 30 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम का होता है। तो रिटन एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे, ताकि आप एक अच्छे से प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर को मेनली 4 पार्ट्स में यानी 4 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है आपका वो MCQ नेचर का क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन करना आपके लिए मैंडेटरी होगा, और ये वाला कंप्लीट पोर्शन आपका 7 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद जो बी सेक्शन है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक के सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें होंगे क्वेश्चन ज्यादा, बट आपको एनी 3 बोला गया है। एनी 3 का मतलब ये कि कोई भी 3 क्वेश्चन आप इसके अंदर कर सकते हैं। वैसे आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने हैं, और 9 मार्क्स का ये पूरा वेटेज होगा पूरे सेक्शन का। इसके बाद जो सी सेक्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 17 तक होगा, और ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स ईच आप बोल सकते हो, और इसमें भी आपको एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन ज्यादा होंगे बट आपको अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं, और ये पूरा वेटेज इसका 12 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन होगा आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिसको कि आपका कंप्लीटली 2 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको कुछ लोकेशन प्लॉट करना होगा इंडिया के मैप के ऊपर। चलो फिर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के आपके लिए फ्रेम किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें MCQ नेचर का या फिर वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर केप्ट। उस प्लेस का नेम आपको मेंशन करना है अपने आंसर में जहां डॉक्यूमेंट्स को और मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है गैलरी, ऑप्शन सी में आर्काइव, ऑप्शन बी के अंदर आर्काइव बोला गया, और ऑप्शन सी के अंदर आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इन तीनों ही ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आप अपने आंसर में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। आपको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, जो गिवन आपके पास ऑप्शन है। ए में आपको बोला जाए माउंटेन, बी में बोला जा रहा है सी, और सी में बोला जा रहा है आपको रोड। तो ह्यूमन मेड जो भी इन्वायरमेंट है उसको आपको टिक कर लेना है। तो जो भी आपका आंसर होगा उसे आप टिक लगा देंगे और नीचे आंसर में भी लिख देंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो सबसे इनर मोस्ट, सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है उस लेयर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस लेयर का नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपको क्रस्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी में आपको कोर बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपको मेंटल बताया जा रहा है। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आप अपने आंसर में नीचे लिख लेंगे। तो ये तो 3 क्वेश्चंस थे, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 4th क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है लैंड, ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है रिलीजन, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कम्युनिटी। तो जो सा नहीं है, ध्यान रहे, नहीं या नो जो वर्ड है या नॉट वर्ड है इसे ठीक से पढ़ना। कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, जो आपको नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज अ डैश कंट्री। हमारी कंट्री किस टाइप की कंट्री है ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसका जो भी नेचर आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है मोनार्ची कंट्री है हमारी। तो जिस टाइप की भी कंट्री आपने पढ़ा है अपनी सिविक की बुक में उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जूठन जो वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड के ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन है जूठन इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय डैश, तो इसके जो ऑथर है उस ऑथर का नेम आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। यहाँ ऑप्शन आपको गिवन नहीं है, डायरेक्टली आपको नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही ओपीडी की। हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो और अक्सर आपने ये वर्ड जरूर रीड किया होगा ओपीडी। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म लिखेंगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 7 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, तो कंप्लीट पोर्शन आपका ये 7 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन 8 से लेकर के क्वेश्चन 13 तक
कई सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करना है, एनी 3 बोला जा रहा है। तो जो भी आप बेस्ट जिसका आंसर दे सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज द कंसीडर एज फॉरेनर इन द पास्ट में पुराने टाइम से पूछा जा रहा है, फॉरेनर किसको बोला जाता है, फॉरेनर की डेफिनेशन क्या है, वो अकॉर्डिंग पास्ट में हमारे टाइम पे क्या था वो आपको बताना है। तो हमारी कंट्री में ट्रैवलर वगैरह आते थे, उनके बारे में आपको मेंशन करना है। बेटर ये कि आप आंसर लिखने के साथ साथ एक एग्जांपल जरूर कोट करें, ताकि आपको जो 3 मार्क्स है प्रॉपरली आपको मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे बायोस्फीयर क्या होता है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर, तो इसकी मीनिंग डेफिनेशन आप बायोस्फीयर की बताएंगे, एक डायग्राम की हेल्प से आप एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेटर आपका आंसर रहेगा, ठीक है, ताकि आपको ये 3 के 3 मार्क्स मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच रॉक। आपको जो तीनों रॉक्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उन सब के बारे में आपको बताना है, और साथ के साथ इनका एग्जाम्पल भी आपको कोट करना है। यानी आप ये कह सकते हो 1 मार्क्स के तीनों आपके रॉक के टाइप्स लिख दोगे, और वो 1 मार्क्स हैं, जिसमें 1 मार्क्स तो आपकी इसकी मीनिंग या नेम के बारे में, और 1 मार्क्स इसके एग्जाम्पल के होंगे। तो इस तरह से आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे जब आप तीनों के एग्जाम्पल और नेम मेंशन करोगे अपने आंसर के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे इन ए डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो भी आपने सिविक्स की बुक में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज हो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप डिस्कस करोगे अपने आंसर में, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 3 मार्क्स का, इसलिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए यानी कि लिखने के लिए बोल रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने यानी कि आप कोर्ट के सामने ये कह सकते हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि लॉ के सामने सभी के सभी इक्वल है, चाहे कोई कहीं से बिलोंग करता हो, किस टाइप का भी हो, सबके सामने क्या इक्वल है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। आप पहले तो इस स्टेटमेंट की मीनिंग बताना, ठीक है, पहले आप क्या बताओगे, मीनिंग हो गया, मीनिंग के बाद एक एग्जाम्पल कोट करना, ठीक है, एग्जाम्पल कोट करने के बाद आप इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल में कहां पे ये मेंशन किया गया है ये बात भी मेंशन करना, ताकि आपको ये 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको मिल जाए। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेक्शन बी के अंदर है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपलेट स्ट्रगल। ट्रिपलेट जो स्ट्रगल हुआ था, उस स्ट्रगल के अंदर कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, उन पार्टीज का आपको नेम मेंशन करना है। यानी कि 3 पार्टी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तीनों के नाम आप जब लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था आपका बी सेक्शन, जिसके अंदर क्वेश्चन देखो काउंट करोगे तो 6 क्वेश्चन आपको गिवन है, पर 6 नहीं, आपको ओनली 3 क्वेश्चन करने, जिसमें आप बेस्ट आंसर कर सकें उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, जहां पे ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से आपको आंसर देना है, तब जाके आपको ये 4 मार्क्स क्वेश्चन के मिलेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, जिसमें आपको बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग, इसमें मैचिंग करने के लिए बोला जा रहा है, और देखो 4 पार्ट्स बने हुए हैं, इट मीन जितने भी करेक्ट मैच करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके ये मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि अगर 4 के 4 आपने सही करेक्ट मैचिंग कर दी तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पढ़ोगे, जैसे इसे मैं कॉलम ए सपोज कर लेता हूँ, इसे कॉलम बी सपोज कर लेता हूँ। कोई कॉलम ए के अंदर आपको गवारा ये जैसे दे रखा है, उसके बाद बाकी चीजें हैं जैसे चोल पालोस, ये सब कौन से स्टेट से किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको इसके अंदर मैचिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं बहुत इजी। मैं तो कहूंगा मैचिंग जो करते हैं इस तरह से, जो क्रॉस साइन करने की जगह आप ये जो आपका कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसके आंसर सामने के सामने जब आप लिखेंगे तब आप थोड़ा सा इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए, आपके क्वेश्चन पेपर के जो आंसर शीट में जो आप लिखोगे, ताकि वो उनको इजी रहेगा चेक करने में, आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान जरूर रखना अपने आंसर राइटिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको बोला जा रहा है एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इसके किस किस टाइप के इसके पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, और साथ के साथ जो इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, उसकी एक ड्राइंग भी बना के दिखानी। यानी कि आपको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ साथ इसकी मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह वगैरह आप लिखोगे। तो ये जो अगर आपका कॉपी का पेज है तो हाफ पोर्शन में तो आप ये डायग्राम बना देना, और हाफ पोर्शन में अपना आंसर डिटेल में लिखना। अब देखो ये 4 मार्क्स का है, तो मैं तो कहूंगा कि 4 पॉइंट्स जरूर मेंशन करो, ताकि कहीं से भी आपके मार्क्स ना कटे।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस फाइंड बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक हेल्थ सर्विस। हमारी कंट्री के अंदर दोनों तरह के हेल्थ सर्विसेज हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर के भी हैं। दोनों के बीच में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखाई देते हैं, उन डिफरेंस को आप इसमें मेंशन करना है। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इट मींस एटलीस्ट आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 4 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, कि उनकी कॉस्ट के हिसाब से बता सकते हो, सर्विसेज के हिसाब से बता सकते हो, उनकी क्वालिटी के ऊपर बता सकते हो, वहां पे कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है वो बता सकते हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सारी बातें आप इसके अंदर बता सकते हो। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में भी बोल सकते हो कि ये डिफरेंसेस हैं। तो आप इस तरह से कई सारी बेस बना करके आपको यहाँ पे एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस आपको अपने आंसर में मेंशन जरूर कर देना है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा जा रहा है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, गिव एग्जांपल। पहले आप क्वेश्चन को स्टार्ट करना है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको मेंशन करना है कि जो भी होते हैं, और उन सब का जितने भी कंपोनेंट्स आप लिखोगे सबका आप एग्जांपल जरूर कोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है आपको गिव एग्जांपल, तो हर एक का एग्जांपल जरूर कोट करना। हाँ, डायग्राम बना के समझाओ तो क्वेश्चन को आप वेटेज बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको ये पूरे के पूरे जो 4 मार्क्स है पूरे मिल जाएंगे, कहीं से डिडक्ट नहीं होंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको ध्यान में रख के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये सेक्शन डी, जो कि मैप वर्क है, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ आपके सामने एक इंडिया का मैप गिवन है और इस मैप के अंदर आपको कुछ लोकेट करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन 18 देखिए, सो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री इंडिया के मैप में आपको ये सब लोकेट करना है। सबसे पहले ए में फर्स्ट जो लोकेट करने के लिए बोला जा रहा है कि झारखंड को आप लोकेट करिए। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये कौन सा स्टेट है हमारी कंट्री में, तो झारखंड है। मैं जे लिख देता हूँ, जे से झारखंड याद रख लेना, पर जे मत लिखना, आपको पूरा लिखना है झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल को आप लोकेट करिए। तो झारखंड के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैं वेस्ट बंगाल के लिए WB लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु। तो हमारी कंट्री में जो सबसे नीचे अगर आप जाओगे साउथ में, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका तमिलनाडु आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र को लोकेट करो। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आपका महाराष्ट्र के अंदर कवर हो जाता है। तो इसे आप लोकेट कर सकते हो। बेटर आप कलर वगैरह यूज करके अच्छे से लोकेट करना, डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट कलर से मार्क करना और यहाँ लिख भी देना कि भी ये कौन सा स्टेट बिलोंग करता है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये 2 मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो टोटल आपका ये 30 मार्क्स इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना जब आपको पसंद आती है, ताकि आपके नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो आपके रिकमेंडेशन में ये वीडियो आ जाए और आपके दूसरे दोस्त भी इसका एडवांटेज ले सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। कुछ डाउट रह गया, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @Mr. Krishna सा, जहां फॉलो करने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।